इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 के अभ्यास 3 के पहले क्वेश्चन का 4 सवाल हमने यहाँ पे लिखा है। इन चारों सवालों को इतने अच्छे तरीके से आपको बता दूंगा ताकि आप बाकी सवालों को अपने से ही अच्छे से कर पाएंगे। देखिए, हमने यहाँ पे जो सवाल लिया है उसमें आपको भाग का चिन्ह, गुणा का चिन्ह, प्लस का, माइनस का, यानी एक ही सवाल के अंदर आपको भाग, गुणा, जोड़, घटाव सारा कुछ का चिन्ह आपको दिखाई देता है। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग को भाग करना है। क्या करना है दोस्तों? भाग करना है। और भाग करने के बाद गुणा करना है, और गुणा करने के बाद जोड़ करना है, और जोड़ करने के बाद घटाव करना है। चलिए मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। जैसे कि दोस्तों इस वाले सवाल में यहाँ पे आपको भाग दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले मैं आपको बोला कि भाग ही करना होता है, यानी इस 21 को 21 लिखेंगे, प्लस 18 में भाग करेंगे 3 से, तो 3 छक्का 18 यानी 6 बार जाएगा, तो यहाँ 6 लिखेंगे। 21 और 6 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। यह आपका आंसर हो गया। यहाँ देखिए, अगर यहाँ देखा जाए दोस्तों तो ये 123 है, माइनस 81 भागे 9 है, यानी 81 में आपको 9 से भाग करना है, तो 9 9 81 होता है, 9 बार जाएगा ना, तो यहाँ पर 9 लिखेंगे। अब 123 माइनस हो गया 9, यानी 123 में 9 घटाएंगे दोस्तों, तो कितना बचेगा दोस्तों? बचेगा 114। तो लिखेंगे यहाँ पे 114। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ दोस्तों कोष्टक है। हालांकि यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि पहले भाग करना होता है फिर गुणा करना होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भाग तो है नहीं, तो भाग नहीं तो गुणा करेंगे। तो वैसे भी हम लोग इसी को हल करेंगे, लेकिन एक बात और ख्याल रखिएगा कि अगर मान लीजिए कोई कोष्टक है और भाग कोष्टक के बाहर है, तो सबसे पहले ना कोष्टक को हल करते हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको कोष्टक वाला भी इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि दोस्तों उसका एक प्रॉपर सवाल एक वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें आपको सारी बातों को बताऊँगा। अभी आप इतना समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए ये सवाल कुछ ऐसा होता, मैं थोड़ा सा आपको बना के बताता हूँ। अगर ऐसा होता कि 12 भागे 6 होता और यहाँ पे कोष्टक दिया होता, दोस्तों सबसे पहले हम लोग कोष्टक ही हल करना पड़ता अगर कोष्टक दिया हो तो। अगर नहीं दिया रहेगा तो कोई बात नहीं, जो है वही करेंगे, लेकिन अगर कोष्टक दिया रहेगा तो सबसे पहले आपको कोष्टक ही हल करना है, भाग गुणा नहीं करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 3 था तो हमने यहाँ पे 3 लिख लिया है। अब देखिए 13 माइनस 8 दूनी 16 और प्लस का 3। अब देखिए जब प्लस प्लस है तो प्लस प्लस को जोड़ लीजिए। जैसा कि ये प्लस में 13 है, प्लस में 3 है, तो 13 और 3 को जोड़ेंगे पहले, तो 13 और 3 16 हो जाएगा, और ये माइनस का 16। जैसा कि आपने देखा है कि पहले भाग करना है, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ। तो भाग नहीं था तो हमने गुणा किया, अब गुणा करने के बाद जोड़ करेंगे। तो देखिए जब जोड़ करेंगे तो प्लस को प्लस से जोड़ लेंगे, अगर एक और माइनस होता तो माइनस को माइनस के साथ जोड़ लेते हैं। ठीक है, इसके बाद घटाएंगे हम लोग, जब 16 में 16 घटाएंगे तो 0 आएगा, आंसर हो गया। यहाँ देखिए 12 है माइनस, यहाँ पे 13 है, माइनस लिखेंगे, भाग करेंगे 12 में 3 से तो 4 आएगा दोस्तों। अब देखिए 12 माइनस 13 में घटाएंगे 4 तो 9 बचेगा, और 12 में 9 घटाएंगे तो 3 बचता है। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो गया। उम्मीद है कि आपको ये वाला सवाल एकदम अच्छी तरह से समझ आ गई है। अगर आपको समझ में आ गई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा।